कि हमारा जो मुल्क है इसके हुक्मरान IMF की तरफ देख रहे हैं, उसकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स पूरी कर। उन्हें पता है कि उनकी डिमांड्स पूरी करने से पूरी कौम गर्दिश में आएगी, मुसीबत में आएगी और उसका कोई मदावा भी ना हो सकेगा और कर्जों के बोझ बढ़ेंगे, कौम पर और महंगाई का तूफान टूटेगा और महंगाई का सैलाब उमड़ आएगा, मुल्क माशी तौर पर क्रैश हो जाएगा, बहुत पीछे चला जाएगा। ये सब कुछ वो जानते हैं, फिर भी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, अल्लाह और रसूल की तरफ नहीं देख रहे। इन हुक्मरानों को मैं बतौर तबलीग ये अर्ज़ करता हूँ कि आप कुरान पढ़िए, आप सूरह माइदा पढ़िए, उसकी 66 नंबर आयत में आपके लिए एक तसल्ली है, एक रास्ता है, एक राहबरी है, एक नसीहत है। तो आप भी सुनिए और अल्लाह करे ये हुक्मरान भी इसे सुने और इस पर अमल करें। फिर IMF की कोई टेंशन नहीं होगी, फिर अल्लाह की रहमत होगी। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु इरशाद फरमाता है सूरह माइदा की 66 नंबर आयत में, वलौ अन्नहुम अकामुत तौरात वल इंजीला वमा उन्जिला इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और अगर वो कायम रखते तौरात को और इंजील को, जो कुछ उनकी तरफ उनके रब की तरफ से नाजिल हुआ। अब वो तो साबका हो गए, ये हुक्म हमारे लिए भी है कि रब की तरफ से जो नाजिल हुआ, वो क्या नाजिल हुआ? कुरान। अल्लाह फरमा रहा है, जो अल्लाह ने फरमाया अब उससे हम आप समझ जाएं क्या फरमा रहा है कि ए हुक्मरानों, ए मुसलमानों, अगर तुम मेरी किताब के निज़ाम को राइज कर लो, अगर कुरान का निज़ाम राइज हो जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा राइज हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो नवीद जो पहली कौमों को मिली थी, वो बिशारत तुम्हारे लिए भी मौजूद है। और वो बिशारत क्या है कि तुम्हें फिर IMF की ज़रूरत नहीं, अमेरिका की ज़रूरत नहीं, रशिया और चाइना की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब का निज़ाम ही तुम्हारी तंदस्ती का इलाज होगा, तुम्हारी माशी तरक्की का इलाज होगा। निज़ाम कुरान का नफाज ही तुम्हारी तरक्की का जीना बनेगा। और फिर क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाता है तुम मेरी किताब को नाफिज तो करो, तुम मेरे निज़ाम को नाफिज तो करो, लअकलू मिन फौकिहिम, तो फिर तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला रिस्क जो है तुम्हारे ऊपर से नाजिल फरमाएगा, आसमानों से तुम पर रिस्क के दरवाजे खोल देगा। जिस तरह बारिश बरसती है तुम्हारे मुल्क पर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घरों में, अल्लाह ताला आसमानों से रिस्क उतारेगा। वमिन तहती अर्जुलिहिम, और पांव के नीचे से रिस्क देगा, यानी जमीन तुम्हारे लिए रिस्क उगाएगी, रिस्क देगी और तुम खुशहाल हो जाओगे। लेकिन अब वो बदनसीब हुक्मरान जो खुशहाल होना ही नहीं चाहते, जो चाहता है कि मेरा कोई हाथ पकड़ ले, मुझे गिरने से बचाए, वो तो हर सहारा ढूंढता है, उसे तिनके का सहारा भी मिल जाए पकड़ता है। अब जो डूबना ही चाह रहा हो, खुदकुशी ही करना चाह रहा
हो, उसे कोई मर्द भी पकड़ाए हाथ वो नहीं पकड़ता। अब इन हुक्मरानों ने अपने आप को संभालना ही नहीं है। अगर इन्होंने संभालना होता, अल्लाह का कुरान तो गवाही दे रहा है कि तुम मेरी किताब को नाफिज कर दो, तुम मेरे महबूब के निज़ाम को नाफिज कर दो, तो अल्लाह का वादा है आसमानों से भी रिस्क उतरेगा, ज़मीन से भी रिस्क तुम्हारे पास पहुंचेगा। अब अल्लाह के वादे पर तो भरोसा नहीं है माअज़ल्लाह। अब ये सरकशी है, ये मोमिनियत नहीं है कि अल्लाह फरमाए मेरी किताब नाफिज करो मैं तुम्हें रिस्क दूंगा। ये सरकशी करते हैं, अल्लाह की तरफ नहीं, अल्लाह के वादे की तरफ नहीं जाते। IMF जो वादा करता है उसको कबूल करते हैं, दस्तखत करते हैं, मिन्नत करते हैं, सिफारिशें लड़ाते हैं, इजलास करते हैं। अब खुद गौर कर लीजिए, ये खुशहाल नहीं मुल्क को करना चाह रहे, ये तो मजीद उलझाना चाह रहे हैं। अब ये तो यहूदो नसारा की बातों में आकर पूरे मुल्क को गिरवी रखना चाहते हैं। अगर ये कौम के फायदे का सोचते, कौम की खुशहाली का सोचते, मुल्क की खुशहाली का सोचते, तो कुरान को अव्वलियत देते, मोमिन बनकर अल्लाह के कुरान को मानकर उसके निज़ाम को नाफिज करते। जितनी चाहे मुखालफत होती उसको साइड पर रखते कि अल्लाह हामी व नासिर है, अल्लाह तबारक व तआला मददगार है, तुम माशी तौर पर मजबूत हो जाते। जब कुरान मुल्क में नाफिज हो जाता, निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो जाता, लेकिन मुल्क की तंगदस्ती का इलाज नहीं किया जा रहा, माशी निज़ाम की खराबी का इलाज नहीं किया जा रहा, और हर आने वाला हुक्मरान पहले से बढ़कर IMF की गुलामी करके मुल्क को और कौम को तबाह किए जा रहा है। अल्लाह ताला इन्हें अक्ल सलीम दे, या फिर ऐसे हुक्मरान अता फरमाए जो इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा को राइज फरमाए, कुरान के निज़ाम को राइज फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की मदद मिल जाए। और उसकी मदद जिसे मिल गई, बदर को याद करो, आप उहुद को याद करो। उन सहाबाए किराम के पास वसाइल की शदीद कमी थी, मगर वो अल्लाह के निज़ाम को राइज करने वाले थे। अल्लाह की मदद आसमानों से आई, फिरिश्ते उतरे, उनकी मदद हुई, और वो किल्लत में होकर कसरत पर गालिब आ गए। अल्लाह ताला हम पर मेहरबानी फरमाए, हमें अक्ल सलीम बख्शे।